आज मैं आपको बताऊंगी मंचिंग फूड्स के लिए। चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट्स बच्चों को आजकल बहुत पसंद आते हैं, पर मैं आज आपको बताऊंगी सिंधी मंचिंग फूड के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आजकल बच्चों को लेस, कुरकुरे बहुत पसंद आते हैं, चिप्स, चॉकलेट्स मंचिंग के लिए। पर ये सब जो है हेल्दी नहीं है, पर सिंधी मंचिंग फूड्स जो है वो हेल्दी है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं आपको एक एक करके सब बता रही हूँ। पहले सब साथ में बैठते थे, टाइम स्पेंड करते थे। वो टाइम पे ये कुरकुरे, स्नैक्स ये सब कुछ भी नहीं रहता था, तो वो टाइम पे ये सब मंचिंग फूड खाया जाता था जो हेल्दी भी रहता था और सब साथ में टाइम भी स्पेंड करके खुश होते थे। तो मंचिंग फूड में सबसे पहले आता है बेर, खाने में जो बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसके बाद आती है मूंगफली। ये कच्ची मूंगफली है, ऐसी भी खाई जाती है। मंचिंग टाइम पे आप इसे खाएं तो ये हेल्दी भी है, विटामिन्स, प्रोटीन से भरपूर है। इसे आप बॉईल करके भी खा सकते हैं, नमक हल्दी डाल के इसे बॉईल करें, ये भी बहुत ही बढ़िया लगती है। इसके बाद तीसरा आता है मटर। मटर को जस्ट बॉईल करके उसमें नमक मिर्ची और मसाले डाल के खाएं। चौथे नंबर पे है पाबोड़ी, कमलगट्टा। ये सिंधी मंचिंग फूड है, डोडी भी जिसे कहा जाता है सिंधी में। इसके बाद आता है जंग जलेबी। ये ऑलमोस्ट वैनिशिंग फूड है, बहुत कम खाई जाती है आजकल। स्कूल टाइम्स में सबको बहुत पसंद आती थी जंग जलेबी, इसे कहा जाता है। देखिए अंदर से इस तरह से रहता है, ये काला सीड निकाल के फिर सफ़ेद पार्ट खाते हैं। बचपन में हम लोग ये काले को ब्राउन में कन्वर्ट करते थे और बहुत ही मज़ा आता था इसे। और कौन कौन ये ऐसे करता था मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मंचिंग फूड की आगे की लिस्ट में आता है ददड़ी, जिसे फरियों भी कहा जाता है। ये मटर से बिल्कुल छोटी साइज़ में रहते हैं, दिखने में ऐसे लगेगा ये मटर हैं, पर ये मटर नहीं रहते हैं। देखिए इस तरह से रहते हैं ये। इसे अच्छे से क्लीन करना रहता है। क्लीन करने के बाद इसे हमें बॉईल करना है, तो पहले इसे क्लीन कर लेंगे। मैंने ये अच्छे से क्लीन कर ली है, मैं आपको एक एक खोल के भी बता रही हूँ। इसके दाने देखिए कैसे रहते हैं, और ये इतनी ही साइज़ में रहते हैं, मटर की तरह बड़े नहीं रहते हैं। इसे ददड़ी कहा जाता है, जो सिंधी कम्युनिटी में खाई जाती है। इस तरह से इसके दाने रहते हैं, ऐसे लगेगा जैसे मटर है ये। इसे भी बॉईल करना है पानी में डाल के, इसमें नमक और हल्दी डाल के इसे 2 से 3 सीटियाँ लगवानी है। ये भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ददड़ी या फरियों जिसे कहा जाता है। अभी आती है आगे की लिस्ट, जिसमें है फोटा, सिंधी फोटा यानी हरे चने। ये सबको बहुत पसंद आते हैं। आप इसे ऐसे कच्चे भी खा सकते हैं और इसे पानी में डाल के बॉईल करना है, नमक और हल्दी डाल के। बहुत ही बढ़िया लगते हैं। इसका पानी ड्रेन करके फिर इसमें मसाले डालने हैं, लाल मिर्च, और साथ में इसमें डालना है चाट मसाला, तो इसकी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आती है। बस बॉईल करना है, बॉईल करके पानी ड्रेन करें और उसमें लाल मिर्च और चाट मसाला डालें, अच्छे से मिक्स कर दें। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये सब चीज़ें जो है बहुत ही हेल्दी हैं खाने में। बच्चों को चिप्स और कुरकुरे पसंद है, पर चिप्स और कुरकुरों से कोई भी ताकत नहीं मिलती है, उल्टा हार्म ही होता है उन चीज़ों से। तो ये सब जो चीज़ें हैं हमारी, जो हमारे बड़े खाया करते थे, जैसे वो टाइम पे कैसे सबका काम जल्दी पूरा हो जाता था, रात को 12-12 बजे तक किसी का भी काम नहीं चलता था, तो उनका काम जल्दी पूरा हो जाता था। तो शाम के टाइम पे सब फ्री होके घर के बाहर, जैसे चौपाल जिसे कहा जाता है, जैसे चौक जिसे कहा जाता है, वहाँ पे जेंट्स बैठते थे, लेडीज़ घर के बाहर बैठती थी। तो शाम के टाइम पे ये सब चीज़ें वहाँ पे खाई जाती थी और एक दूसरे से बातें शेयर करते थे सब। तो ये बहुत ही हेल्दी है। ये मेरा छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा और किस किस को अपनी बचपन की या पहले की बातें याद आई, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।